नमस्कार दोस्तों, अग्निवेश कोचिंग क्लासेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस वीडियो में आप लोगों को भारत के वर्तमान राज्य व केंद्र शासित प्रदेश तथा उनकी राजधानियों के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। साथ ही साथ भारत की जो है दिशा क्या है और क्या कहते हैं इसके पड़ोसी राज्य क्या है, उनकी राजधानियां, एक विस्तृत हम लोग और सूक्ष्म चर्चाएं करेंगे। कई बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि जैसे उत्तर प्रदेश के दक्षिण में कौन से राज्य हैं, पूर्व में कौन से राज्य हैं, पश्चिम में कौन से राज्य हैं। तो जब तक हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे नहीं, यानी भारत का जो ये राज्य है इसकी स्थिति के बारे में जानेंगे नहीं, तब तक हम लोग उत्तर देने में जो है सक्षम नहीं हो पाएंगे। तो आज इसको देखिए और इसमें जो आप लोगों को समस्याएं होंगी उसका हम निराकरण करेंगे। देखिए, अगर हम बात करें भारत की जो दिशा है वो है क्या। अगर ऊपर हम बात करते हैं इस वाले हिस्से की तो यह है उत्तर। अगर हम ये नीचे की बात करते हैं तो यह है दक्षिण। इस तरफ पूरब, इस तरफ पश्चिम। उत्तर, दक्षिण, पूरब और पश्चिम, ये भारत की जो है चार दिशाएं हैं। साथ ही साथ हम भारत के पड़ोसी देशों की भी बात कर लें। ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं भारत की जो सीमा से बिल्कुल सटा हुआ, यह है पाकिस्तान। पाकिस्तान। और यदि हम बात करते हैं पाकिस्तान के जस्ट बगल और भारत की भी सीमा से सटा हुआ, ये जो भारत का पड़ोसी देश है ये है अफगानिस्तान। अगर हम बात करें, यानी अगर कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पाकिस्तान भारत की किस दिशा में है, तो हो सकता है ऑप्शन उत्तर पश्चिम आ जाए या सिर्फ पश्चिम ही आ जाए। जैसे भी दे दिया चार ऑप्शन, उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम, तो पश्चिम में। अभी मान लीजिए दे दिया जाए उत्तर पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, तो हम लोग उत्तर और पश्चिम की जो है जिस तरह से जैसा ऑप्शन रहेगा उस हिसाब से हम लोग इसको सही करेंगे। भारत के उत्तर में अगर हम बात करते हैं, जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं ये चीन है। चीन। इधर ये जो हिस्सा देख रहे हैं भारत का अगला पड़ोसी देश वो है नेपाल। और बात करें इस छोटे वाले हिस्से की तो यह है भूटान। भूटान। और इधर जो भारत की पूर्व में है भारत का पड़ोसी देश वो है म्यांमार। और ये वाला हिस्सा बांग्लादेश है। और भारत के दो ऐसे पड़ोसी देश हैं जिनकी सीमा सिर्फ जल से ही मिलती है, वो है मालदीव। अगर हम बात करें यहां पर तो है मालदीव। और दक्षिण में श्रीलंका स्थित है। यानी जो भारत के पड़ोसी देश हैं इनको भी जानना चाहिए। अभी जैसे पूछ लिया जाए कि श्रीलंका की स्थिति जो है क्या है या भारत के किस दिशा में है, तो जब तक हम ये जानेंगे नहीं तब तक हम लोग जान नहीं पाएंगे या उत्तर देने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। आइए अब हम लोग सबसे पहले दो तारीख है उसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। अगर हम बात करें भारत में वर्तमान स्थिति की, तो भारत में वर्तमान में जो है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कई बार हमको 9 केंद्र शासित पढ़ने को मिला, कई बार हमको 7 केंद्र शासित पढ़ने को मिला, कई बार 29 राज्यों को पढ़ने को मिला, कभी 28। तो इन सब की जो क्या है उलझे हुए जो आपके उत्तर मिलते हैं, इनको मैं थोड़ा सुलझाने की कोशिश करता हूं। जैसे एक डेट है, तारीख है, दिनांक की हम बात करते हैं तो 5 अगस्त 2019। 5 अगस्त 2019 के पहले भारत में 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश थे। लेकिन 5 अगस्त 2019 को एक बिल पास किया जाता है भारत के संसद में, जिसमें जम्मू कश्मीर को भारत के राज्यों से अलग कर दिया जाता है और उसको केंद्र शासित राज्यों की श्रेणी में इसको मिलाया जाता है। यानी यहां पर अगर आप देखेंगे तो जम्मू कश्मीर है। 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर को अलग कर दिया जाता है और साथ ही साथ उसको केंद्र शासित राज्यों में बदल दिया जाता है। यानी 2 केंद्र शासित प्रदेश यानी लद्दाख, जम्मू कश्मीर, इसको 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया जाता है। और ये प्रभावी कब होता है, यानी 31 अक्टूबर 2019 को यह प्रभावी होता है।
यानी लागू मतलब कि बिल कब पेश किया गया? 5 अगस्त 2019 को। यह प्रभावी कब हुआ, यानी सुचारू रूप से कार्यान्वित, यानी कब से कार्य करना जो है इस पे प्रारंभ हुआ, वो 31 अक्टूबर 2019 को, यानी दोनों डेट हमको याद रखना है। अब 28 राज्य और 9 केंद्र शासित प्रदेश हो गए इसी समय, मतलब 5 अगस्त 2019 के बाद से जो है 9 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य। अब आगे हम बात करते हैं एक डेट और, वो है 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में एक बिल फिर पास किया जाता है, जिसमें भारत का केंद्र शासित प्रदेश है दादरा नगर हवेली और दमन दीव को एक में करने का जो है बिल पास किया जाता है। दादरा नगर हवेली, दमन और दीव को लोकसभा, भारत की जो है लोकसभा में इसको पास किया जाता है। यहां पे हम लिख दें ताकि कंफर्म हो जाए। 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को एक करने का जो है बिल पास होता है, और 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में इसी बिल को पास किया जाता है, दादरा नगर हवेली और दमन और दीव को एक करने में। यानी 3 दिसंबर 2019 को राज्यसभा में, 27 नवंबर 2019 को लोकसभा में इन दोनों राज्यों को एक में करने का जो है बिल पास होता है। इसका उद्देश्य यह था कि इसका जो है प्रशासनिक ढांचा मजबूत किया जाए, इसका जो है अच्छे तरीके से विकास किया जाए। और ये प्रभावी कब हुआ? हाँ, अब ये पूछा जाए कि दादरा नगर हवेली, दमन और दीव को एक में करने के बाद ये प्रभावी कब हुआ, तो 26 जनवरी 2020 को प्रभावी हुआ। उसके बाद अगर हम बात करें अब वर्तमान में, तो 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए। अब ये जो कंफ्यूजन आपकी थी 7 9, इसमें काफी क्लियर हो गया कि कब 9 था, कब 7 था, कब 8 हुआ। अब तो इसको आप लोग याद रखिएगा कि अब भारत के राज्यों के बारे में पूछता है, 29 कब था, 8 कब हुआ, 28 कब हुआ, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आइए अब हम एक एक राज्यों के और उनके राजधानियों के बारे में हम बात करते हैं। अगर हम बात करें, पहले के राज्यों की बात करते हैं, केंद्र शासित की बात है। अगर राज्य की हम बात करें तो जो आप हिस्सा देख रहे हैं ये है हिमाचल प्रदेश, जिसकी राजधानी शिमला है। अगर इस वाले हिस्से की हम बात करें तो ये है पंजाब, जिसकी राजधानी है चंडीगढ़। और उसी के बगल एक छोटा सा हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है हरियाणा, जिसकी राजधानी भी चंडीगढ़ है। यानी भारत के 2 ऐसे राज्य जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है। प्रश्नों में पूछ सकता है या पूछा भी गया है कि भारत के वह कौन से 2 राज्य हैं जिनकी राजधानी चंडीगढ़ है, तो पंजाब और हरियाणा। आइए अगर हम बात करें इस वाले हिस्से की, तो यह है उत्तराखंड, जिसकी राजधानी देहरादून है। इसी के दक्षिण में अगर हम बात करते हैं तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं यह है उत्तर प्रदेश, जिसकी राजधानी लखनऊ है, लखनऊ। आइए अब हम इधर बात करते हैं। अगर हम ये हिस्सा देखें तो पूरे जो भारत का ये जो पूरा आप मैप देख रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा हिस्सा यही दिखाई दे रहा है। यानी क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से हम बात करते हैं भारत में, तो सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है, राजस्थान, जिसकी राजधानी जयपुर, राजस्थान की राजधानी जयपुर। इसी की अगर हम इधर बात करते हैं नीचे, तो यह है गुजरात, गुजरात जहां की राजधानी है गांधीनगर। बात करें हम इस वाले हिस्से की, तो यह है मध्य प्रदेश, जिसकी राजधानी भोपाल है, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। हम बात करें इस वाले हिस्से की, तो यह है महाराष्ट्र। आपको एक मानक के रूप में ये जो बनाया गया है नक्शा बताया जा रहा है, ताकि आपको यह सुनिश्चित किया जा सके कि कौन सा राज्य कहां पर है। हम बात करें ये जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं ये, हम बात करें यहाँ पर महाराष्ट्र की, तो जिसकी राजधानी मुंबई है, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई। ये जो आप छोटा सा हिस्सा देख रहे हैं ये है भारत का सबसे क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा।
जिसकी राजधानी पणजी है, पणजी। हम बात करें इस वाले हिस्से की तो ये है कर्नाटक, जिसकी राजधानी बेंगलुरु है। यहां पर अगर हम बात करें तो ये है केरल, केरल जिसकी राजधानी तिरुवनंतपुरम है, केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम। अगर हम केरल के पूर्व में बात करते हैं इधर तो ये है तमिलनाडु, तमिलनाडु जिसकी राजधानी चेन्नई है, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई। हम बात करें ये जो आप देख रहे हैं ये हिस्सा, ये है आंध्र प्रदेश, जिसकी राजधानी अमरावती, अमरावती। ये जो आप देख रहे हैं आंध्र प्रदेश के उत्तर में ये हिस्सा जो आप देख रहे हैं ये है तेलंगाना। पहले आंध्र प्रदेश तेलंगाना ये सब एक में ही था, बाद में इसको अलग कर दिया गया 2014 में। तेलंगाना जिसकी राजधानी तेलंगाना की है हैदराबाद, तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद। हम बात करें ये जो आप देख रहे हैं लंबवत, जो आप ये देख रहे हैं लंबवत स्थिति जो है ये है छत्तीसगढ़, जिसकी राजधानी रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर। अगर हम छत्तीसगढ़ के पूर्व में बात करते हैं तो ये है झारखंड, जिसकी राजधानी है रांची। अगर हम झारखंड के उत्तर में बात करते हैं तो यह है बिहार, जिसकी राजधानी पटना है। हम बात करें झारखंड के पूर्व में तो यह है पश्चिम बंगाल, जिसकी राजधानी है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। हम बात करें झारखंड के दक्षिण में, यानी झारखंड के दक्षिण में और इधर पश्चिम बंगाल के जो है पश्चिम में तो यह है उड़ीसा, जिसकी राजधानी भुवनेश्वर है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर। हम बात करें ये जो आप अंगूठे की तरह जो ये देख रहे हैं भारत का जो राज्य है ये है सिक्किम, सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, गंगटोक। हम बात करें ये वाला हिस्सा ये है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर है, अरुणाचल प्रदेश जिसकी राजधानी ईटानगर। अगर हम बात करें इस वाले हिस्से की तो ये है असम, जिसकी राजधानी है दिसपुर, असम की राजधानी दिसपुर। अगर हम असम के पूर्व में बात करें तो यह है नागालैंड, जिसकी राजधानी है कोहिमा, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। हम बात करें इस वाले हिस्से की तो यह है मणिपुर, जिसकी राजधानी इम्फाल है, मणिपुर की राजधानी इम्फाल। हम बात करें इस वाले हिस्से की ये जो है तो यह है मिजोरम, मिजोरम जिसकी राजधानी है आइजोल, मिजोरम की राजधानी आइजोल। ये जो आप देख रहे हैं अभी दो राज्य है इधर, ये है मेघालय, जिसकी राजधानी शिलांग है, मेघालय की राजधानी शिलांग। अगर हम बात करें ये है त्रिपुरा, जिसकी राजधानी है अगरतला, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला। तो ये भारत के 28 जो है राज्य हुए और उनकी राजधानियां, इनको एक बार और देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब आइए हम इसी वक्त आपको केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये है लद्दाख, जिसकी राजधानी लेह है, लेह केंद्र शासित प्रदेश। इधर है जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर जिसकी राजधानी श्रीनगर है, जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर। अगर हम बात करें अगले केंद्र शासित प्रदेश की तो यहीं पर है चंडीगढ़, चंडीगढ़ जो तीसरा जो है केंद्र शासित प्रदेश है। हम बात करें दादरा नगर हवेली, चंडीगढ़ की राजधानी चंडीगढ़ है। दादरा नगर हवेली दमन और दीव जो इसको एक में किया गया है, जिसकी राजधानी दादरा नगर हवेली, दमन और दीव की राजधानी दमन है, यानी इन सब की राजधानी, दोनों की राजधानी दमन है, यहां पर है। अगर हम बात करें अगले जो है केंद्र शासित प्रदेश की तो है पांडिचेरी, यहां पर है पांडिचेरी।
पांडिचेरी, जिसकी राजधानी पुदुचेरी है। अगर हम बात करें लक्षद्वीप की, तो यहाँ पर मालदीव से ऊपर ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो है कवरत्ती। अगर हम बात करें यहाँ पर जो आप देख रहे हैं ये है अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। यानी ये 8 केंद्र शासित प्रदेश हो गए, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़ और क्या कहते हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इधर क्या कहते हैं लक्षद्वीप, और क्या कहते हैं इधर अंडमान निकोबार द्वीप समूह, पांडिचेरी। अब एक राज्य और बचा केंद्र शासित जो है दिल्ली, यहीं पर दिल्ली, जिसकी राजधानी दिल्ली है। अगर हम जनसंख्या की बात करें केंद्र शासित प्रदेश में, तो सबसे ज्यादा जनसंख्या दिल्ली में है। अब देखिए इसमें सबसे ज्यादा रोचक जानकारी और पेपर में भी संभावित रहता है कि ये आएगा। जैसे एक चीज तो जैसे भी ये जो आप नक्शा देख रहे हैं ये है उत्तर प्रदेश। पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा ऐसा राज्य है जो उत्तर प्रदेश के पूर्व में है, तो हो सकता है झारखंड या बिहार दे दे, और बाकी पश्चिम वाले राज्य दे दे। इसको आप ध्यान से देख लीजिए। इसमें जैसे दे दिया महाराष्ट्र किस राज्य के दक्षिण में है, तो एक मध्य प्रदेश देकर बाकी सारे राज्य दक्षिण के दे दे। तो यह भी दे दे कि राजस्थान पाकिस्तान के किस दिशा में है, या गुजरात मध्य प्रदेश के किस दिशा में है। तो ये बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है। राज्य को राज्य की दिशा में पूछा जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है जैसे जो है बिहार और उड़ीसा, इन दोनों के जो बीच में कौन सा राज्य है, तो झारखंड है। या छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में दो दो दिशाओं से एक एक राज्य के बारे में जो है पूछा जाता है। तो हमको बस खाली राज्य देख लेना है, उसको उसकी सीमा कहाँ किस राज्य से मिलती है उसको ध्यान में रखना है। भारत का उत्तर प्रदेश जो है सबसे ज्यादा राज्यों की सीमा को स्पर्श करता है। 8 राज्य व केंद्र शासित प्रदेश देख लें, ये उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, इधर दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों को क्या करता है, स्पर्श करता है। अगर हम बात करें यहीं पर 2 ऐसे प्रश्न हैं जो काफी रोचक हैं। जैसे भारत का एक राज्य है त्रिपुरा, जो बांग्लादेश के 3 तरफ से घिरा हुआ है। ये देख रहे हैं ना आप, यहाँ पर त्रिपुरा, एक हिस्सा इधर, एक इधर और इधर। यानी त्रिपुरा भारत का एक ऐसा राज्य है जो बांग्लादेश से 3 तरफ से घिरा हुआ है। और इसी क्रम में हम बात करें भारत के 2 ऐसे राज्य, यानी पश्चिम बंगाल और सिक्किम। ये देख लीजिए पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम भारत के 2 ऐसे राज्य हैं जो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके मतलब उनमें अगर हम बात करें पड़ोसी देशों में, तो भारत के 3 पड़ोसी ऐसे देश हैं कि जो ये 3 तरफ से घेरे हुए हैं। यानी अगर पहले राज्य की बात करें सिक्किम, तो देखिए उत्तर में चीन, इधर पूर्व में भूटान और पश्चिम में नेपाल, 3 देशों से घिरा हुआ है। पश्चिम बंगाल की बात करें हम, तो देखिए पश्चिम बंगाल की देखिए यहाँ से सीमा नेपाल, फिर इधर भूटान और इधर बांग्लादेश, 3 तरफ, यानी 3 जो है पड़ोसी देश इसकी सीमाओं को स्पर्श करते हैं। तो ये सब रही जानकारियां। इसको आप 1 या 2 बार अच्छे से देखेंगे, वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये जो डेट आपको बताए गए हैं इसको नोट कर लीजिए, काफी भी इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में संभावित है कि आ जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चर्चा के साथ। तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।